10 साल की बच्ची है जो कि पिछले साल से इसका केस चल रहा है। बाप, इसकी सौतेली माँ, भाई और चचा ये मतलूब थे, पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद लंदन में फ़ोन करके पुलिस को बताते हैं कि सारा, जिसकी उम्र 10 साल की है, वो घर के अंदर मुर्दा हालत में मौजूद है। मतलब अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पुरतशद्दुद था और वो कहती है कि ये उसको डिसिप्लिन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए घर के अंदर ये थी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीलॉग में जो हम केस को डिस्कस करेंगे वो है सारा शरीफ का। 10 साल की बच्ची है जो कि पिछले साल से इसका केस चल रहा है। पाकिस्तानी माँ बाप हैं और उसके बाद ये इंग्लैंड के अंदर अचानक होता ऐसे है कि बाप, उसका भाई और चचा, ये तीनों मतूब हैं सारा शरीफ के। और उसके बाद एकदम एक ही रात में वो टिकट बुक कराते हैं और पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और पाकिस्तान वापस आने के बाद वो लंदन में फ़ोन करके अपने पुलिस में बताते हैं, उसका वालिद जिसका नाम है इरफान शरीफ, 42 साला इरफान शरीफ, जिसकी सौतेली माँ है बिनिश और 30 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और इरफान उसका छोटा भाई जो कि 29 साल का है, जो कि तीनों सारा कत्ल केस में मुलव्विस भी थे। अभी तक तो यही इन पर इल्ज़ाम है और अभी ज्यूरी वहाँ पर बैठी हुई है। दिसंबर तक ये केस फाइनल हो जाएगा। तो इस केस में हुआ क्या क्या अभी तक वो मैं आपको बताती हूँ कि तीनों, इसके बाप, इसकी सौतेली माँ, भाई और चचा ये मतलूब थे, पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद लंदन में फ़ोन करके पुलिस को बताते हैं कि सारा, जिसकी उम्र 10 साल की है, वो घर के अंदर मुर्दा हालत में मौजूद है। और उसका बाप पुलिस में इतराफ़ जुर्म करता है कि ये मेरे शदीद मारने की वजह से ऐसा हुआ है, मेरा इरादा नहीं था उस बच्ची को मारना, लेकिन बहुत ज़्यादा मारने की वजह से मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा था। 10 साल की बच्ची को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो अपना जो इकबाल जुर्म है वो कर लेता है। लेकिन उसके बाद 1 माह के बाद वापस अगस्त में ऐसा होता है और सितंबर में ये जब वापस जाते हैं तो दुबई से लंदन की पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, इस पूरी फैमिली को। और बाद में जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, रिमांड उनका दिया जाता है, तो वो जो बाप है इरफान, वो कत्ल से बिल्कुल इसका इतराफ़ कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं लिखा। जो उसकी सौतेली माँ है बिनिश बतूल, उसने उसको इतना मारा पीटा है, इतना जुल्म किया है और उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। अब जब ज्यूरीज़ के सामने ये पूरा केस सामने बैठता है और दलाइल का सिलसिला शुरू होता है और डॉक्टर्स जो बताते हैं, इतना हैरान कुन कि उस 10 साल की बच्ची पर, उसके जिस्म पर, छोटी सी बच्ची पर 70 ज़ख्म के निशान हैं। उसकी हड्डियां जो टूटी हुई हैं, जिसमें उंगलियां, उसकी कलाई, उसकी रीढ़ की हड्डी 10 जगह से टूटी हुई है। उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। उसके जिस्म पर काटने के निशान है, थप्पड़ मारना, गरम इस्त्री लगाना, गरम पानी फेंक देना, ये 10 साल की बच्ची पर निशान है, इतने अलार्मिंग। और शायद उसके जो रीढ़ की हड्डी और जो गर्दन की हड्डी जो टूटी थी मुख्तलिफ जगहों से, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग उसकी हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि उसकी मौत का सबब बनी है। और जो छोटे मोटे जो ज़ख्म हैं वो उसके बज़ाहिर बहुत ज़्यादा हैं, उसके पूरे जिस्म पे सिर्फ ज़ख्म ही ज़ख्म मौजूद हैं। इस तरीके से बदतरीन तशद्दुद किया गया है। वो स्कूल जब जाती थी तो स्कूल में अचानक उसको हेड स्कार्फ दे दिया गया। तो टीचर ने पूछा उससे कि आपने ये क्यों स्कार्फ अचानक से लेना शुरू कर दिया है। असल में वो ये था कि जो उस पर तशद्दुद हो रहा था, जो उसको मारा पीटा जा रहा था, जो ब्रूजेस थे, जब टीचर ने देखा कि उसकी आंख के नीचे ज़ख्म है, सारा से पूछा तो उसने कहा कि ये मैं खेलते गिर गई थी, इस वजह से। टीचर बताती है कि सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर सारा बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, क्लास में किसी से बात नहीं करती थी, इसके मुंह पर ब्रूजेस नज़र आते थे, चोट के निशान नज़र आते थे। और जब हम इससे पूछते थे तो ये कहती थी कि मैं खेलते हुए गिर गई, घर में गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई, और वो छुपाती थी। और जो उसके ज़ख्म थे उसको छुपाने के लिए उसको पूरा स्कार्फ, पूरा हिजाब दिया जाता था। और फिर अचानक उस सारा ने स्कूल आना बंद कर दिया। उसके पेरेंट्स ने लिख के दे दिया स्कूल में कि अब ये होम स्कूलिंग की तरफ जाएगी क्योंकि इसकी सेहत ठीक नहीं है। तो उसके बाद अचानक टीचर ज़्यादा परेशान हो गए, ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गए कि एकदम से एक लड़की को होम स्कूलिंग की तरफ कर दिया गया। और फिर होम स्कूलिंग के नाम पर वहाँ पर
सारा पर जो जो तशद्दुद होता रहा है 10 साल की बच्ची पर। अब वो बिनिश ये बताती है, जो कि उसकी सौतेली माँ है, वो ये कहती है कि इसका बाप पुरतशद्दुद आदमी है और उसकी बहन की भी कुछ जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी ज्यूरी को दिखाए गए हैं, और जिसमें वो बता रहे हैं कि वो सारा को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मार पीट रहा है, थप्पड़ मार रहा है। और इस बात का एतराफ़ जो है वो इरफान खुद कर चुका है कि मैं सिर्फ उसको थप्पड़ ज़रूर मारता था, लेकिन मेरी उसको नीयत जो है वो मारने पीटने की नहीं होती थी। ये मेरी जो सौतेली माँ है इसकी, और जो मेरी बेगम है, ये उसने किया है और उसने ही उस सारा पर तशद्दुद किया है, और मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। और जो नोट वो अपने हाथ से सारा की लाश के पास लिख कर दे के गया था, इसमें उसका बाप इरफान इकबाल जुर्म करके गया था कि मेरी बेटी को मैंने मारने की कोशिश नहीं थी, मतलब उसकी 10 जगह से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और फिर कह रहे हैं कि मैंने मारने की कोशिश नहीं की थी और ये चल नहीं रही और ये मुर्दा हालत में मौजूद है। तो मैं शर्मिंदा हूँ इस पर। इस किस्म का उसने कोई नोट लिखकर टिकट कराई और ख़ुद पाकिस्तान आ गए तीनों के तीनों। और उसके बाद अब जब दोबारा से बरतानिया की पुलिस ने उन्हें दुबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया, तो उसके बाद उसने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसकी माँ थी जो कि इसे मारती थी और इस पर तशद्दुद करती थी। और बल्कि उसने तो 2 मरतबा मेरे सर पर भी, जो लीमू निचोड़ने वाली होती है ना, उससे उसने मेरे सर पर भी 2 मरतबा मारा था। मतलब अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पुरतशद्दुद था और वो कहती है कि ये उसको डिसिप्लिन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए घर के अंदर ये थी। और फिर एक जगह पर उसके मैसेजेस हैं सारा की जो सौतेली माँ है उसके, जो कि बता रही है कि इसके अंदर जिन है, जो कि जिन काबू में नहीं आते, और फिर उसके बाद इस पर तशद्दुद होता है। अब ये इस किस्म की हरकतें, पाकिस्तानी ड्रामेटिक एक सीन कि एक 10 साल की बच्ची को इस तरीके से ट्रीट किया गया है, इतना मारा पीटा गया है, तशद्दुद किया गया है, और अब दिसंबर तक कहा जा रहा है कि इसका फुल एंड फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अभी सिर्फ जो एक पूरे का पूरा जो अदालत के सामने सबूत रखे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रखी जा रही है, डॉक्टर से पूछा जा रहा है, उसकी टीचर्स से पूछा जा रहा है, उसके बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, वो लंदन के अंदर ऐसा हुआ है और वो ब्रिटिश नेशनल थी। वो उसके पास नेशनैलिटी ये थी कि वो बरतानिया की थी। शायद पाकिस्तान में ऐसा होता तो अभी तक वो किसी को पैसा दे दिला के, खिला पिला के, हमारी बच्ची थी मर भी गई तो हम ही मुद्दई हैं, हम कैसे कसूरवार हो सकते हैं, और उसमें उसका केस को ख़त्म कर देते। लेकिन चूंकि ये ट्रायल जो है वो इंग्लैंड के अंदर चल रहा है, एक 10 साल की बच्ची का जिसके वालिदैन है पाकिस्तानी, वैसे क्या इमेज हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, या बरतानिया में रहने वाले लोगों को, जिनको गोरों को नहीं पता, पाकिस्तान वो कभी आए नहीं है, तो हम उन्हें क्या कल्चर दिखा रहे हैं। जो सारा की आसपास की फ्रेंड्स होंगी स्कूल के अंदर, वो घर जाके क्या बताती होंगी कि एक पाकिस्तानी फैमिली अपने बच्चों को ऐसे मार रही है। हमारे इस्लाम में कब बच्चों को ऐसे मारना पीटने का कहा है? अब तो बल्कि पाकिस्तान के भी अंदर कोई बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता, मारना ही प्यार वाला कल्चर है। ना घरों में बच्चों को ही अब वो उस तरह से मार पिटाई होती है, ना स्कूल के अंदर ऐसी होती है। तो उस 10 साल की बच्ची पर इस तरीके से जुल्म किया गया है, जिस्म जला हुआ है, 70 जगह पर उसके कभी नाखून के निशान, इस्त्री गर्म लगने से स्किन जले हुए के निशान, गर्म पानी फेंकने के निशान, उसको जिस्म पे जैसे दांत से काटा हुआ है उस तरीके के निशान, फिर उसको सीढ़ियों से फेंका गया है तो उसकी हड्डियां जो टूटी हुई हैं, फिर उसके दिमाग के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। 10 साल की बच्ची पर किस किस्म के ये माँ बाप होंगे कि उनका इस तरह से जुल्म करने का। और उन्होंने कहा है कि जो उसके निशान है ये ऐसे नहीं है कि सडन ऐसा हुआ और वो सडन सीढ़ियों से गिरी और हो गई। ये तकरीबन कोई पिछले 1-1.5 महीने से, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि पिछले कोई 1.5-2 महीने से उस बच्ची पर ये सब कुछ हो रहा था। वो ये बर्दाश्त कर रही थी, और शायद जब उसकी हड्डियां टूटी होंगी तो वो फिर भी पेन को बर्दाश्त कर रही होगी, और बर्दाश्त करते 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 और फिर वो सडन एकदम से जो है वो उसकी डेथ हुई है। तो उसके बाद उसका बाप एक्सेप्ट करके कि मेरे मारने पीटने की वजह से ये सब कुछ हुआ है और मेरी बच्ची जो है वो चली गई है दुनिया से, टिकट कराकर पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान जाकर फ़ोन करते हैं हमने किया है, और जब वापस जाने लगते हैं 1 महीने के बाद, तो वापस जाने के बाद जब पुलिस टीम उनको वहीं से अरेस्ट कर लेती है दुबई एयरपोर्ट से, तो उसके बाद उसका बाप जाकर कहता है कि ये सब कुछ मैंने, जो उसकी माँ थी उसको बचाने के लिए किया था, इमोशनली ब्लैकमेल होकर किया था। हालांकि इस सब में जो मुलविस है वो खुद इसकी माँ है, और मैं तो बल्कि इसको मना करता था ऐसा ना करें। मतलब अगर वो मना भी करता था तो ये कितना का मजबूर था आदमी कि जो अपनी बेटी पर जुल्म होता देख रहा है और वो उसको रोक नहीं रहा या उसको मना नहीं कर रहा या पुलिस नहीं बुला रहा, ये कितना का मजबूर। और वो माँ
जिसको सौतेली माँ कह रहे हैं, अगर वो कह रही है कि ये बंदा पुरतशद्दुद किस्म का था, इसमें एंगर इशू था, ये अपनी बेटी को ऐसे मारता पीटता था, तो अपनी आंखों के सामने वो होता देखते हुए कैसे नहीं उसको रोक पा रही और कैसे पुलिस को फ़ोन नहीं कर पा रही। लेट्स सी दिसंबर के अंदर ये फाइनल ट्रायल जो है, अभी ज्यूरी बैठी हुई है, ज्यूरी फैसला करेगी और उसके बाद पता चलेगा कि रियल कल्प्रेट कौन है।